हाँ तो गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। मैं आज से लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का कहावतें और लोकतियाँ। ठीक है। वो भोजपुरी में कहावत है ना, ऐसा तो सुना ही होगा। वो लोग कहते हैं कि भोजपुरी में कहावत है ना, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे। लोकतिया का अर्थ क्या होता है पहले इसको समझिए, एकदम आराम से समझिएगा। फुल फाउंडेशन से हिंदी व्याकरण है लोकतिया। कहावत, लोकतिया का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति, मान लोगों द्वारा जो है बोलचाल की भाषा जो होती है उसको लोकतिया कहते हैं, उसको कहावत बोलते हैं। जब कोई पूरा कथा या फिर कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकतिया कहलाता है। इसी को कहावत भी कहते हैं। भोजपुरी में लोग कहावत कहते हैं ना। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, उसी दिन बात ही बात पर राम ने कहा, उसी दिन बात ही बात पर राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। ये कहावतें हैं। राम जो बातें पर बात आई तो राम ने कहा कि मैं उसी दिन क्या कर दूंगा, उसी दिन जो है अकेला ही कुआं खोद दूंगा। इस पर सब लोग हंसकर कहा, ये तो बात हंसने वाली है, हंसकर का व्यर्थ बक बरबक करते हो, यही होता है ना। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसको बोलते हैं लोकतिया। ये होता है कहावत। जब उसने कहा कि मैं अकेले ही कुआं खोद दूंगा तो लोगों ने कहा कि पागल आ गया है क्या तुम, अकेले कहीं चना भाड़ फोड़ता है, ये व्यर्थ की बकबक काहे करते हो, ये तुमसे अकेले होगा नहीं होगा। ठीक है। यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यहाँ हम लिखे क्या है, यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लोकतिया का प्रयोग किया गया है। जो अकेला चना है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यही लोकतिया है। जिसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता है। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति से करने से जो कोई भी काम क्या होता है, एक कठिन काम पूरा नहीं हो सकता है। अब मुहावरा और लोकतिया में अंतर क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। मुहावरा और लोकतिया में अंतर क्या होता है, देखिए। दोनों में इस प्रकार अंतर है। क्या, मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकतिया एक पूरा वाक्य होता है। अब देखिए वाक्यांश क्या होता है, और देखो मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकतिया जो होता है एक पूरा वाक्य होता है। ठीक है। लोकतिया का वो पूरा वाक्य कह देता है। दूसरे शब्द में कहें तो मुहावरा में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है। मुहावरा में कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई विधेयक नहीं होता है, जबकि लोकतिया में उद्देश्य भी होता है और विधेय भी होता है। आगे दूसरा पॉइंट में देखिएगा, दूसरा पॉइंट पर नोट कीजिएगा आप, तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। मुहावरा क्या होता है, वाक्य का ही अंश होता है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। उनका प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही संभव है। लोकतिया जो है एक पूरे वाक्य के रूप में होती है, इसलिए इनका स्वतंत्र क्या होता है, होना संभव है। मुहावरा शब्दों के लाक्षणिक या फिर व्यंजनात्मक प्रयोग है, जबकि लोकतिया जो है वाक्य के लाक्षणिक या फिर व्यंजनिक प्रयोग नहीं है। आगे चलते हैं कि लोकतिया और कहावतें, उसके अर्थ के बारे में ये आपसे नहीं पूछेगा कि लोकतिया क्या है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका मतलब बताइए। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका मतलब बताइए। तो देखिए, पहला है कि असरफी की लूट और कोयले पर छाप। असरफी की लूट और कोयले पर छाप का क्या अर्थ होता है, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ को सजाना। जैसे कोई बढ़िया वस्तु है उसको क्या कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, और जो कोई खराब वस्तु है उसको क्या कर दीजिए, सजा दीजिए। उस प्रकार के बोल के जो भाषा है उसको हम क्या कहेंगे, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। कोयले पर छाप का मन करिया है, असरफी की लूट मतलब गोरा है, मूल्यवान व्यक्ति है। ठीक है। आप जो है करिया को क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। चलिए अगला जो है, अधगल गगरी छलकत जाए। ये एकदम बहुत बढ़िया कहावत है। लोग गाँव में कहते हैं अधगल गगरी छलकत जाए, ओकर लगे आधा गगरी जल है, छलका रहा है, पूरा बुझ रहा है कि हमारे पास क्या है, इतना पानी है कि पूछो मत। आज जो भर गगरी लाता है ना, वो जो है नहीं कहता है, वो आराम आराम से धीरे धीरे लाता है। लेकिन जो आधा गगरी पानी ले ले
तो चमक ढमक जो है चल देगी सब ना, और लगेगा कि वो पूरा पानी है, और चलकत खलकत सुनाई देगा उसमें। थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, जैसे थोड़ा सा किसी के पास धन हो जाता है ना तो लगता है उड़ने ना, थोड़ा किसी के पास विद्या हो जाता है तो लगता है अपन मतलब बोलने, तो इसको बोलते हैं अधगल गगरी छलकत चाहे। थोड़ी विद्या कह सकते हो, धन या बल का इतराना माने बहुत ज़्यादा बल नहीं होना लेकिन लगता है कि बाप रे बाप पूरा उसके पास बल है। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्या है देखिए आराम से। कहे नहीं यार, आ गया। ए भैया काहे भाग रहे हैं तुम, आओ इधर। ओए महाराज ये क्या हो रहा है। चलिए देखिए, अंधों देखो, अंधों के आगे रोना अपना दादी खोना। लोग कहते हैं अंधा के आगे रो तो अपन दादी खोबो, माने निर्दय या मूर्ख के आगे दुखद माने खड़ा होकर के भिकार की रोना। अंधों के आगे रोने का मतलब होता है कि जो निर्दयी होते हैं, जिनके पास दया नाम का कोई चीज नहीं होता है, और तो और वो जो है मतलब 1% भी उनके आगे झुकने से कोई फायदा नहीं होता है, उसको बोलते हैं कि अंधों के आगे रोना अपनी दादी को खोना। ठीक है, मतलब निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखद होकर के रोना, बेकार का रोना। ठीक है, अगला है अपनी करनी पर उतरना। अपनी करनी पर उतरना, पार उतरना, अपनी करनी पर उतरना। अपनी करनी पर उतरना का अर्थ क्या होगा देखिए, किए का फल भोगना, जैसी करनी वैसी भरनी। अपनी करनी पार उतरना मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे, किए का फल भोगना। ठीक है, चलिए अगला है अपना ढढेर ना देखे और दूसरे की फूली निहारे। माने आपन घर द्वार नहीं देखता है लोग, अपना ढेंढर जो है न देखे और दूसरे की फूली निहारे। अपना दोष न देख करके दूसरे को दोष को देखना, अपना दोष ना देख करके दूसरे के दोष को देख करके क्या करना, दोषी कह देना, अपन दोष नहीं देखना, उसको बोलते हैं कि आपन ढेढ़र ना देखे और दूसरे की फूली निहारे। अगला है कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, परस्पर संगठन या मेल न रखना। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति में जो है मेल नहीं खा रहा है, किसी व्यक्ति में संगठित नहीं आदमी है, उस समय हम बोलेंगे कि अपन अपन डफली बजाव लो, अपन अपन राग गाव लो, हमारा केहू से मतलब नहीं है, मतलब अपना जो है संगठित नहीं होना। आगे चलो, अगला जो है वो कहता है कि आप डूबे जग डूबा, सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहाँ, मुझे इतना तू बतला जा, भीगा भीगा है समा अब जाऊं मैं कहाँ। आप डूबे जग डूबे, आप डूब गए तो जग डूब गया। मतलब ध्यान से सुनिए, जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है, जो स्वयं बुरा होता है वह दूसरे को भी बुरा समझता है। तो आप डूबे जग डूबा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। कह रहा है कि आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, माने आग अगर लग जाता है, देखिएगा नष्ट होती हुई वस्तु में से जो निकल आए वह लाभ ही है। जैसे मान लीजिए, हमारे कहने का मतलब ये है बाबू, ये जो भोजपुरी में कहावतें हैं, आग लगते झोपड़े से जो निकल जाए वो लाभे लाभ होता है। मान लीजिए कि झोपड़ा में आग लग गया है, नष्ट हुई वस्तुओं में से जो निकल आए वही लाभ है ना। 10,000 रुपया में से 5,000 तुम्हारा खत्म हो गया, 5,000 बचा है तो समझ ले कि वो लाभ है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला है आग लगाकर जमा लो दूरी खड़ी।
आग लगाकर जमा लो दूरी खड़ी, मैंने झगड़ा लगा कर के अलग हो जाना, झगड़ा लगा दिया और अलग हो गया तो उसको बोलेंगे आग लगा करके जमा लो दूर खड़ी। ये जमा लो कौन है? तो वही है जो झगड़ा लगाई थी। आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी है, मतलब कि झगड़ा लगा दी है और अलग हो गई है, मतलब झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। ठीक है। आगे नाथ ना पीछे पगहा, ये तो बहुत ही फेमस लोगों का कहावत है, लोकतिया है कि आगे जेकरा नाथ ना होके और पीछे जेकरा पगहा ना होके उ का होला? वो अपना अपना कोई नहीं होना, अपना कोई नहीं होना और घर का अकेला होना। माने वो आगे नाथ ना पीछे पगहा, उसके पास कोई है ये नहीं है, वो घर के अकेले है ना, उसका कोई नहीं है, आगे उसके आगे ना तो कोई बोलने वाला है ना कोई पीछे से रोकने वाला है। ठीक है। आगे कुआं पीछे खाई अब बीच में का करबा हो भाई। देखो आगे कुआं पीछे खाई बीच में का करबा हो भाई। देखो हर तरफ हानि की आशंका होती है ना, उस तरह से हम लोग कहते हैं कि आगे कुआं बा पीछे खाई बा, हम का करी हमरा समझे में नहीं आवत। आगे कुआं पीछे खाई का करबा हो हमर भाई, मतलब क्या हुआ कि हर तरफ आपकी हानि की आशंका जब होती है तो हम कहते हैं कि आगे कुआं है और पीछे खाई है, मेरी ऐसी दुविधा हो चुकी है। तो हर तरफ हमें हानि की आशंका होती है तो उस समय हम बोलते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई का करबहो हमर भाई। ठीक है। आगे चलिए, अगला जो है आँख का अंधा नाम का नयन सुख, कहते हैं आँख का अंधा बड़का आँख का अंधा नाम का नयन सुख, मतलब होता है गुण के विरोधी नाम, विरुद्ध नाम, गुण के विरोधी नाम। लोग कहते हैं ना बाप रे विशाल है रे, एक और नाम विशाल है, ऊ छोटा रहेगा विशाली खानी, विशाली मतलब देहिया डोरा हो जाएगा ना, विशाल माने बड़ा ना होता है तो बड़ा होना चाहिए। तो वही कहता है यहाँ क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, आँख का अंधा नाम ना किसी का जो है नाम जो है ब्यूटी रख दीजिए और उसका ब्यूटी जो बढ़िया नहीं हो, किसी का नाम जो है रख दीजिए राम और काम रावण खानी हो ना, तो गुण के विरुद्ध नाम हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी का सीता रख दीजिए सुपनेखा खानी हो तो उसका भी हो जाएगा गुण के विरुद्ध उसका नाम। ठीक है। तो जैसा नाम होता है उसके विरुद्ध अगर उसका काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं आँख का अंधा नाम का नयन सुख। आगे चलिए, अगला है आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल स्थिति को कहते हैं, माने स्थिति जो है मिलिए नहीं रहा है ना, तो उसको बोलते हैं आधा तीतरे बा आधा बटेरे बा, माने बेमेल स्थिति है, मेले नहीं है खात। आगे चलते हैं, आप भला तो जग भला, अगला है आप भला तो जग भला, क्या भला बाबू? आप भला तो जग भला, यानी कि स्वयं अच्छे तो संसार भी अच्छा है। अगर आप भला हैं तो जग भला, माने हम व्यक्ति अगर एक एक व्यक्ति जो अच्छे हैं तो पूरा संसार धीरे 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 सब ना हो जाएगा जी। तो आप भला तो जग भला, मतलब कि स्वयं अच्छा तो संसार भी अच्छा। चलिए, अगला है आम का आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। सब तरह से जब लाभ ही लाभ होने लगे ना, जब सब तरह से लाभ ही लाभ होने लगे तो हम कहेंगे कि यह आम के आम गुठलियों के दाम आ रहा है ना, कुछ कर रहे हैं तो भाई लाभ ही लाभ हो रहा है, तो उस समय कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है। चलिए, अगला है, अगला क्या है, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, बुझ रहा है, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, करने को तो कुछ आए और करने लगे कुछ और। जब कुछ करने जाते हैं और कुछ दूसरा ही करने लगते हैं तो उस समय हम बोलते हैं आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। हम आए तो थे हरि भजन को करने, आए तो थे दूसर काम करने, लेकिन और ही कुछ करने लगे, करने तो कुछ आए और करने लगे कुछ और। ठीक है, उसको बोलते हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अगला है, अगला क्या है, आराम से पढ़िए और आराम से सुनिए। इतनी सी जान जग भर की जबान,
कहता है कि इतनी सी जान है और जग भर की जबान है, मतलब छोटा होना पर बढ़ चढ़ कर बोलना। कहते हैं ना इतनी सी जबान है, बहुत चलाते हो जबान, तो इतनी सी जान है, छोट आदमी है और गज भर बोलता है, पूरा बढ़िया बोल देता है। छोटा होना और बढ़ चढ़ कर बोल देता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला आराम से देखिए, अगला क्या कहता है। अगला कहता है ईंट का जवाब पत्थर से। ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से, मतलब दुष्ट व्यक्ति के साथ क्या होता है, दुष्ट के साथ दुष्टता करना। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो आप उसके दुष्टता को ही समाप्त कर डालिए, मतलब उसके तरह ही व्यवहार कीजिए, उसको बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। अगला जो है, अगला जो है वो क्या है, इस हाथ दे उस हाथ ले, हे हाथे द आहे हाथे ल, कर्मों का फल शीघ्र ही पाना। जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा, मतलब एक हाथे द एक हाथे ल, माने द आ ल, इस हाथ के दो और उस हाथ से लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्मों का फल शीघ्र पाना। ठीक है, चलो अगला देखो, ईश्वर की माया कहीं धूप और छाया। ईश्वर की माया कहीं धूप और छाया, मतलब कहीं सुख है तो कहीं दुख है, तो उसको बोलते हैं ईश्वर की माया है, कहीं धूप और कहीं छाया है। मतलब क्या हुआ कि कहीं धूप है नहीं, कहीं दुख है तो कहीं सुख है। मतलब धूप छाव का मतलब होता है दिन रात, दिन रात है मतलब दुख सुख है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो बोलते हैं ईश्वर की माया चलता आ कहीं धूप और कहीं छाया चलता, माने भैया हो का करब, कबो दुख और कबो सुख ना, दुख सुख समय कृतवा, दुख सुख समय कृतवा, माने दुख और सुख जो है एकदम एक दूसरे के पूरक हैं, धूप और छाँव जो है एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, दिन और रात जो एक दूसरे के पूरक हैं। आगे चलते, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ना, अपराधी ही पकड़ने वाला को डांटने बताता है कि एगो चोर आवतो बा और ओकर बाद से सीना चोरियो कर रहा है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी ही पकड़ने वाले को डांट बताए। ठीक है, अगला, अगला क्या है, अगला है उद्योगिन पुरुष सिंह, सिंहनु पैती लक्ष्मी। उद्योग को ही धन मिलता है, उद्योगी को ही धन मिलता है, उद्योगी को ही धन मिलता है, मैंने लक्ष्मी मिलती है। अगला है ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दागाबाजी, माने ऊपर ऊपर तुम्हारा बड़ाई करेगा, नीचे से तुम्हारा काम करेगा, माने बाहर से अच्छा भीतर से बुरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊपर ऊपर बाबा जी आ भीतर से दागाजी। बुझ रहा है ना, ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर से, एकदम थोड़ा याद करवा देंगे, ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर से दागा जी। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से अच्छा है, भीतर से बड़ी खराब आदमी है वो। ठीक है, इस तरह से इस सब व्यक्ति से बड़ी दूर रहना चाहिए। ऊंची दुकान फीका पकवान, पहले खिचड़ी तब ज्ञान। ऊंचा दुकान फीका पकवान, माने बाहर ढकोसला है, बाहर बहुत बड़ा ढकोसला है और भीतर कुछ है ये नहीं है, उसको बोलते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान ना। बाहर ढकोसला बहुत है, ये है ताम झाम है, ये है लड़के के पास वो है ये है, और जब हम लोग गए बाराती तो उसके पास कुछ है ये नहीं है, लड़की ऐसी है वैसी है, ये सीखी है वो सीखी है और लड़की जब घर आती है तो कुछ सीखबे नहीं की है, मतलब बड़ा ढकोसला हुआ, अब भीतर कुछ मिलबे नहीं किया। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक लेखा। ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक लेखा, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी एक समान है, सभी एक समान है। अगला है ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट किस करवट बैठता है, देखते हैं किसकी जीत होती है। तो भोजपुरी में लोग कहते हैं देखा तनी ऊँटवा के न बैठेला, ऊंट की करवट किधर बैठता है, जिधर ऊंट की करवट बैठेगा उधर जीत होगा, मतलब किसकी जीत होती है। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है ज़रूरत से कम। ज़रूरत से कम का मतलब होता है कि हम 5 किलो खाते हैं और आप हमको ना 1 किलो नहीं, मान लीजिए 500 ग्राम या फिर 1 किलो, मान लीजिए कि आप 1 किलो हमको दीजिएगा, तो हम क्या समझेंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा हो, ऊँट के मुंह में जीरा दिया था, ऐसे बोलते हैं ना। अरे भाई हम 5 को नाश्ता खाते हैं तो हमको 5 को दीजिए,
तो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है कि जरूरत से बहुत कम आपको देना, तो बोलेंगे ऊँट के मुंह में जीरा। अगला है, अगला आराम से देखिए, अगला पढ़िए और उसका मतलब समझिए और याद कीजिए। ऊँट बहे और गधा पूछे कितना पानी, मतलब समझ रहा है? ये भोजपुरी में कहावत है। क्या कहावत है? ऊँट बहे और गधा पूछे कितना पानी। अब बताओ, ऊँट जो बहेगा तो गधा पूछेगा, तो देखो क्या कहता है, जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना। कहने का मतलब है कि जहाँ ऊँटिया ऊँटिया जो बुड़ जा रहा है तो गधा क्या करेगा, तैरेगा? बड़ो गधा हो ना बुड़ जाएगा जी। हाँ, तो ऊँट बहे और गधा पूछे कितना पानी है रे भैया, तो कहते हैं कि जहाँ बड़ों का ठिकाना ही नहीं होता है, जहाँ बड़ों का ठिकाना ही नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना। छोटा है गधा, समझा? चलो आगे चलो, अगला क्या है? अगला है कि ऊधो का लेना ना माधो का देना, मतलब क्या हुआ? लटपट से अलग रहना, ना हमरा केहू से लेना है ना हमरा केहू से देना है। ऊधो का लेना न आ माधो का न देना, मन हम ना तुमरा से लेंगे और ना ही तुमरा से हम देंगे, मन लटपट से हम दूर रहेंगे। ठीक है। एक पंथ दो कार्य, इसको तो यादें करना होता है, ये बहुत पहले। एक पंथ दो कार्य मतलब एक नहीं दो लाभ, मतलब एक काम करने गए और दो लाभ पाए। ठीक है। चलिए, आम के आम गुठलियों के दाम। चलिए अगला देखिएगा। एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा, क्या कहते हैं? एक तो करेला है, आप, एक तो करेला आप हैं, तीता दूजे नीम चढ़ा, मतलब बुरे का और बुरे संग होना। देखो, बुरे का और बुरे संग होना उसको बोलते हैं एक तो करेला है। हाँ, आप जो है तीता कची बोलो, तीता दूजे नीम चढ़ा, माने बुरे का और बुरे से संग हो जाना, उसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला है, एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु को सभी चाहने वाले ना। एक अनार है रे, सब लोग बीमार है, ब्यूटीफुल, तो उसको बोलेंगे एक अनार 100 बीमार है, मतलब एक वस्तु को सभी लोग चाहने लगे कि हमको चाहिए हमको चाहिए, तो उसको कहेंगे एक अनार बटे सब लोग बीमार बटे। ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा। अगला है, अगला क्या है? अगला है कि एक तो चोरी दूसरा ऊपर सीना जोरी, दोष करके न मनाना, माने दोषी करके न मानना। मतलब क्या हुआ कि हम कहेंगे कि हम लेबे नहीं किए हैं, तो वो कहेगा कि हम तुम्ही को दिए थे। एक तो तुम चोरी किया और चाहे तुम लेके भाग गया, हम नहीं दिए, तो अब कहता है कि जो हम लेबे नहीं किए हैं। मतलब क्या हुआ कि एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी, माने दोषी, दोष करके जो है दोषी अपना नहीं मानना, तो उसको बोलेंगे। चलिए अगला है, अगला क्या है देखिएगा। अगला है, एक म्यान में दो तलवार। एक म्यान में दो तलवार का मतलब होता है कि एक स्थान पर दो उदग्र वाले, मान एक स्थान पर दो व्यक्ति रहते हैं, तो उसको बोलते हैं एक म्यान में दो गो कौची तलवार। आगे है, अगला है, ओज की प्रीति बल्लू कुभीत, ओछे की प्रीत बालू की भीत, माने नीचों का प्रेम क्षणिक, नीचों का प्रेम क्या हो, क्षणिक हो। आगे चलो, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती बाबू हमार। लोग कहते हैं भोजपुरी में कि अगर आप ओट चाटिएगा ना तो वहाँ से प्याज, ओट चाटने से, ओस ओस लिखा है ना, ओस ओस नहीं बुझता है, ओस माने पानी का बूंद जो आता है ना। हाँ, तो ओस चाटने से जो है प्यास नहीं बुझती, यानी कि अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता है। समझ में आ गया ना? आप नाश्ता खाए हो तो नाश्ता तो खिलाना पड़ेगा, तो बोले कि ओस मत चाटो ना, ओस ओस ओठ नहीं रे, ओ स ओठ, ओठ नहीं ओस, बड़ा ओठ पर ध्यान है भाई। चलो, कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कमल भींगे पानी। कबीर दास की उल्टी बानी, ये कहावत है। कबीर दास की उल्टी बानी, कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी, तो बात सही है। मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक विरुद्ध काम करना। प्राकृतिक विरुद्ध काम करना का मतलब वो धान के सीजन में गेहूं रोपबा तो होई, बोलो आम के सीजन में आमे न होएगा,
कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। समझ में आ रहा है? माने प्रकृति के विरुद्ध जो काम होता है उसको बोलेंगे। अगला है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। समझा है? कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। ये गाना सुना है? नहीं सुना है तो सुन लेना। माने छोटे का बड़े के साथ मिलान करना, छोटे के साथ बड़े का मिलान करना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। मतलब क्या होता है कि बड़ा व्यक्ति को छोटे व्यक्ति के साथ मिलाना, चाहे मिलकर काम करना ना, दोनों एकजुट हो जाते हैं तो बोलेंगे छोटा का बड़े के साथ मिलान करना को बोलेंगे कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। अगला है कहे खेत की सुने खलिहान की। मन सोच रहा है कहे खेत की कहे खलिहान, कहे सुने किसकी? खलिहान की। मतलब क्या हुआ? हुक्म कुछ और ही है और ये करना कुछ और ही है। बुझ रहा है? हुक्म कुछ और करना कुछ और। बाबू हो गया था दुश्मन को मारने और दुश्मन से ही प्रेम करके चला आया, तो कहे खेत और सुने खलिहान की। तो ये होता है मामला, हुक्म कुछ और ही है और करना कुछ और ही है। चलिए, कहीं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। देखिएगा, ये कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। इधर उधर से सामान जुटा करके अपना काम करना को बोलते हैं। इधर उधर से सामान जुटाइए और अपना काम कीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने गुनवा जोड़ा। अब देख, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बुझता है? अरे भैंस बुझता है रे, देखो ना, काला अक्षर भैंस बराबर। नीरा अनपढ़, अनपढ़ व्यक्ति को बोलेंगे काला अक्षर भैंस बराबर है, वह नहीं पढ़ा है, सीधा सीधी बात है ना। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्या है? अगला देखिएगा क्या है। अगला 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 पढ़िए ध्यान से। अगला कहता है काबुल में क्या गधे नहीं होते, काबुल में क्या गधे नहीं होते। यानी कि अच्छे बुरे सभी जगह हैं, अच्छे बुरे सभी जगह हैं। इसको बोलते हैं काबुल में क्या गधे नहीं होते। मतलब क्या हुआ कि अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे का मामला क्या है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, माने का हुई वर्षा जब सीखी कृषि सूखने लगे, मौका बीत जाने पर कार्य क्या होता है? व्यर्थ होता है। का हुई वर्षा, अब का होगा बरखा जी? जब कृषि का समय बीत गया तो मतलब कि मौका बीत जाने पर जो है क्या होता है? मौका बीत जाने पर कार्य करना जो है व्यर्थ है। आगे चलो, काठ की हाड़ी ना दूसरी बार ना चढ़ती। काठ की जो हाड़ी होती है ना, उसको दूसरी बार नहीं चढ़ाया जाता है। इसका मतलब काठ की हाड़ी दूसरी बार नहीं चढ़ाई जाती, मतलब कपट का फल अच्छा नहीं होता है। किसी का घर जले कोई तापे, ये को कह रहा है कि तापे। किसी का घर अगर जलता है और कोई तापता है, इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे का दुख में देखकर अपनी सुखी को मनाना ना। तो ये होता है कि गांव में लोग कहते हैं ना, किसी का घर जल रहा है या कोई जो है ताप रहा है, कहो अगर घर जलत रहे तो तू तापत रहला। मतलब क्या हुआ कि दूसरों को देख करके तुम खुशी मना रहा था, उधर एक आदमी ऊपर गए हैं और तुम इधर बर्थडे मनाएगा, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। तो किसी का घर जल रहा है और तुम क्या कर रहा है? तुम तोप छोड़ रहा है, तो वो होता है। ठीक है, चलिए, खरी मंजूरी चोखा कम। चोखा कम बुझता है? खरी मंजूरी चोखा माने कि अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होता है। अच्छे मुआवजे में अच्छा फल प्राप्त होता है। अच्छा रुपया दीजिएगा तो अच्छा आपको सामान मिलेगा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बुझ रहा है रे? ये देखो, खोदा पहाड़ ना कने है रे, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, बुझ रहा है? बाप रे बाप, इतना कठिन परिश्रम किया और थोड़ा सा लाभ मिला।
दिन भर खटे और उतना ही मिला जितना नहीं मिलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, कठिन परिश्रम लगे और लाभ थोड़ा सा मिले तो बोले बाप रे पूरा पहाड़ खोदनी है आ एगो चूहिया मिली है, ठीक है, वो बेचारी पतली दुबली है। आगे चलते हैं। खेत खाए गदहा मार खाए जोल्हा। खेत खैलस गदहवा आ मार खैलस जोल्हावा। देखो, खेत खाए गदहा मार खाए जोल्हा मतलब अपराध करे कोई, दंड मिले किसी और को। जब अपराधी व्यक्ति जो भाग जाता है और बिना अपराधी व्यक्ति पकड़ा जाता है या फिर फंस जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बोलिए। उसको बोलते हैं खेत खैलस गदहवा आ मार खैलस जोल्हवा। ठीक है, चलिए अगला है गांव का जोगी जोगड़ा। गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। माने कहने का मतलब क्या है कि बाहर से व्यक्तियों का सम्मान करते हैं पर अपने यहाँ के व्यक्तियों को क्या करते हैं? कदर नहीं करते हैं। जो बाहरी से आते हैं उनका बड़ी बढ़िया से खातिरदारी करते हैं, पकौड़ी खिलाते हैं, गोड़ भी दबा देते हैं, है कि नहीं? चलिए उसको बोलते हैं कि गांव का जोगी जो है, जोगी जोगड़ा जो है वो जो है उसका काम हम नहीं करते हैं लेकिन आन आन का गांव सिद्ध करते हैं। मतलब क्या हुआ कि बाहर के व्यक्तियों का सम्मान करते हैं पर अपने यहाँ के व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते हैं। गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज। ये क्या कह रहा है कि गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज मतलब बनावटी परहेज को बोलते हैं, बनावटी परहेज को बोलते हैं। चलिए, गोद में छोरा नगर में ढिढोरा। गोद में छोरा है नगर में ढिढोरा है मतलब क्या है? पास की वस्तु का दूर जाकर के ढूंढना, पास की वस्तु के जो दूर जाकर ढूंढना। ठीक है, चलिए अगला है गाछे कटहल होठे तेल। बुझल, गाछे कटहले बा होठे इनका तेले रहेला। पूछा मत, गाछ पर ही कहल हमरा कटहते बा होठ पर हमेशा तेले बा। मतलब कौआ काम होने से पहले ही फल पाने की इच्छा। काम होने से पहले सोच लीजिए कि हमारा इच्छा है भाई, काम अभी हुआ नहीं तो इच्छा कहाँ से काम कर चलेगा? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गाछे कटहल बा आ होठे तेल बा। मतलब काम होने से पहले ही फल की प्राप्ति में लग गए हैं। ठीक है, गर्जे सो बरसे नहीं मतलब क्या? बकवादी कुछ नहीं करता है, गर्जे सो बरसे नहीं। गुण गुरु गुण चेला चीनी, मन कहते हैं ना गुरु जो गुण हुआ ना चेला चीनी हो जिहन। मतलब कि गुरु जो है गुरुए रह जाएंगे, चेला चीनी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल हो जाना उसको बोलते हैं। चलिए अगला है घड़ी घड़ी में घर जले नौ घड़ी भ्रदा। ये क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि घड़ी में घर जले ना और 9 घड़ी भ्रदा मतलब हानि के समय ना तू कुअवसर पर ध्यान नहीं देना। जैसे जब हानि चालू होता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है, तो असर कुअवसर से कोई मतलब ही नहीं होता है। आगे चलते हैं। घर पर फूस नहीं नाम है धनपत। लोग कहता है कि बड़का धन के बड़न। ठीक है, भोजपुरी में लोग ये ना कहता है जी घर पर फूस नहीं और नाम है इनकर धनपत। मतलब क्या हुआ? गुण कुछ नहीं है इसमें, कहता है कि हम गुणीय हैं, गुणमाने हैं, तो ये ठीक नहीं है। चलिए अगला है घर का भेदी लंका ढाए है। सही बात है, घर का भेदी लंका ढाए, पूरा लंका ढह गया विभीषण के चलते ना। चलो, आपस की फूट से हानि होती है, आपस की फूट से हानि होती है। जो अब रामायण नहीं महाभारत नहीं तो किस में? रामायण और महाभारत में कहिए ना हुआ। आगे है घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करना। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर है। घर की मुर्गियाँ कैसी होती है? घर की मुर्गी है दालिया काट दू गौरी मुर्गी, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने अपना घरे कोनो बड़ा से बड़ा जो है कोई बड़ा से बड़ा कोई अगर क्या बोलते हैं आप ये समझ लीजिए कि बड़ा से बड़ा अगर कोई ये होता है घर के लोग होते हैं ना बहुत ज्ञानी लोग होते हैं तो लोग जो है उनके पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उस समय उसको बोलेंगे कि घर की मुर्गी है दाल बराबर ना, घर की वस्तु का कोई आदर नहीं है। और घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना। क्या कहता है क्वेश्चन? अगला है घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना। मतलब क्या हुआ कि दूसरे को सुधारने से पहले अपने आप को सुधार लीजिए बाबू। ठीक है, अपने आप को सुधार लीजिए
तब ये काम कीजिएगा। तो इसको ही बोला गया है कि घर में दिया जला कर मस्जिद में जलाना, माने घर जला ल, अपना घर जला ल, तब तू जो मंदिर मस्जिद में जलइह। घर जलेबे न करबहो जा करके वहाँ जलाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए अगला है चोर की दाढ़ी में तिलका, मतलब जो दोषी होता है वह खुद डरता रहता है। ठीक है, उसके बाद से क्या कहता है अगला ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। अगला रहा ये आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चूहे घर में दंड पेलते हैं, अभाव ही अभाव है, अभाव ही अभाव है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, महा कंजूस होता है, उसको बोलते हैं तोर चमड़ा चल जाए लेकिन तोर दमड़ी ना जाई। ठठेरे बदलोवाल, मतलब चालाक को चालाक से काम पड़ना। ताड़ से गिरा तो खजूर पर अटक गइलस, मतलब समझिए ताड़ से गिरल हन तो खजूरे पर अटकल हन। एक खतरा से निकलता है तो दूसर का खतरा उसके पास पा जाता है। ताड़ से गिरा तो खजूर पर अटका, मतलब क्या हुआ कि एक जो है कहाँ से निकला, एक जो है काम से निकला तो दूसरा काम में फिर फंस गया। 3 कौनौजिया 13 चूहा, मतलब कि जितने आदमी उतने विचार। 3 कौनौजिया 13 चूहा, मतलब क्या हुआ कि जितना आदमी है ना उतना विचार दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि 3 गो कौनौजिया बड़ा सन 13 गो चूहा बड़ा सन, मतलब जितने आदमी है उतने विचार दे रहा है। तेली का तिल, तेली का जो है तेल देखो लिखा, तेली का तेल जले और मसालची का सिर दुखे। देखो कहने का मतलब है कि तेली का तेल जल रहा है, तेली है अपन तेल जला रहा है, तेली है अपन तेल जला रहा है, तो मैंने ये जो मसाल जी हैं उनका स्वर काहे दुखा रहा है, उनका काहे छाती फटता हो, उनकर काहे छाती फटता, बोला उनकर काहे छाती फटता। तो हम क्या कहेंगे उनको, कहाँ देखना कितना है, मतलब बुझ रहा है। कहाँ गंगूरोजू कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। चलिए 3 कनौजिया और 13 गो चूहा, माने जितना बड़ा से उतना दिमाग लगाओ तरसन, ठीक ना। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, कहे ध्यान से सुनो आगे का मामला, बड़ा ध्यान से सुनो। तेली का तिल जले मालजी का सिर दुहे, उनकर काहे छाटी फाटी बाबू, खर्च किसी और का हो और बुरा किसी और को ना, बुरा किसी और को मालूम होता है तो अच्छा नहीं लगता है। अगला आपके स्क्रीन बोर्ड पे, तन पर नहीं लता पान खाया अलबता, ये देखो अलबता, तन पर नहीं लता पान खाए अलबता, मतलब झूठा दिखावा करना। 3 लोक से मथुरी न्यारी,
मतलब निराला ढंग होता है। तुम डाल डाल हम पात पात, किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना। किसी की चाल को खूब बढ़िया से समझिएगा ना तो उसको बोलते हैं तू डाल डाल हम पात पात। मतलब तू टेंशन मत ले, हमको पता है कि तू अब क्या करने वाला है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे तू डाल डाल हम पात पात, तू डाल डाल हम पात पात। किसी की चाल को खूब समझ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए और वही लेखा चलिए, तो उसको बोलते हैं कि तू डाल डाल चलबे ना तो हम पात पात चलेंगे। समझ में आ गया? तू डाली पर चलेगा, हम पतई पर चलेंगे। आगे चलो। थूक कर चाटना ठीक नहीं, मतलब कि देकर लेना ठीक नहीं। वचन भंग करना अनुचित है बात। थूक कर चाटना ठीक नहीं है, दे दीजिए और फिर ले लीजिए, अच्छी बात नहीं है। अगला है दमड़ी की हाड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। दमड़ी की हाड़ी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई, माने मामूली वस्तु में दूसरे की पहचान करवा दी। दमड़ी की बुलबुल नौटंका दलाली, मतलब का हुआ काम साधारण है और खर्चे अधिक हो गया। इसको बोलते हैं कि दमड़ी की बुलबुल है और नौटंका जो है दलाली हो गया, दलाली। आगे देखो दाल भात में मूलचंद, माने बेकार दखल देना। दाल भात में मूलचंद का मतलब क्या होता है? बेकार दखल देता रह तू, उसको बोलते हैं कि दाल भात में मूलचंद। अगला है अगला 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 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। दुधारू गाय की दो लात भी भली, माने कहने का मतलब है जो गैया दूध देती है वो दो लात देबो कर तो कोनो बात नहीं है, दूध तो दे रही है ना, तो उसको कहते हैं कि दुधारू गाय की दो लात भली, माने जिनसे लाभ होता है ना उनकी बातों को भी सह लेना चाहिए। जिनसे मतलब अगर हमको लाभ हो रहा है तो उनकी बातों को भी सह लीजिए, मतलब दुधारू गाय के लातों बर्दाश्त कइल जाला, बुझे तरनू। चलो आगे चलो। देखो आगे है कि दूध का जला मट्ठा भी, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक पर पीता है। दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक पर पीता है, मतलब एक बार धोखा खाने पर सावधान हो जाना। समझ में क्या ना? अब तो दूर का ढोल सुहाना, दुल्हे का तो दिल दीवाना लगता है, दूर का तो ढोल सुहाना लगता है। दूर से कोई चीज़ अच्छी लगती है, दूर से कोई भी चीज़ हो अच्छी लगती है। दूर से ब्यूटीफुल, आगे से हबड़ा नहीं कहेंगे। मतलब क्या हुआ? दूर का ढोल सुहावन लागे, दूर से कोई चीज़ देखिएगा ना तो बड़ा अच्छा लगता है। देसी मुर्गी बिलायती बोल, बेमेल काम करना, मतलब कि मैचे नहीं करता है, तो कहते हैं कि देसी मुर्गी है बिलायती बोलते रे, काम कुछ होत नहीं है। आगे चलते हैं। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मतलब का हुआ निकम्मा होना, निठल्ला होना, व्यर्थ इधर उधर है ना डोलने वाला, बेचारा के बिना काम का, उसको बोलते हैं कि धोबी के कुत्ता है, ना घरे के ना घाटे के हैं, कोनो काम नहीं है, निकम्मा है, निठल्ला है, चोर चोट्टा है, कोई काम नहीं करता है। बुझ रहा है? आगे चलो। नकार होता है नकार खाने में तुत्ती की आवाज़, मतलब सुनवाई हो गया, कामकाज हो गया, सुनवाई नहीं हुआ, बुझता है? तो उसको बोलते हैं नकार खाने में तुत्ती की आवाज़, कोनो सुनवाई नहीं है, दिन भर दौड़ते रहिए, कोई फायदा नहीं है। न 9 मन तेल होगा और न राधा नचिहन, भोजपुरी में कहावत है, न 9 मन तेल होई और न राधा जी नचिहन। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, मतलब का हुआ कि नया बड़ा प्रबंध होगा और ना ही काम होगा। बुझ रहा है? ना बड़का प्रबंध होई और ना कोनो बड़का काम होई, ना 9 मन तेल होई और ना राधा नचिहन। चलिए अगला है अगला 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 अगला। रोजा बक्सेन गए नमाज गले पड़े, मतलब का हुआ पड़ी, मतलब कि लाभ के बदले हानि मिल गया। न देने के 9 बहाने, न देने के 9 गो बहाना, न देने के लिए बहुत से बहाने होते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बसुरिया, माने झगड़े के कारण को ही नष्ट कर देते हैं। ठीक है,
ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। जो वस्तु पे लड़ाई हो रहा है उस वस्तु को ही खत्म कर देंगे, तो उसको बोलते हैं ना रही बांस ना बाजेगा ना बाजी बांसुरिया। आगे चलते हैं। अगला है नदी में रहकर मगर से बैर। नदी में रहना है तो मगर से बैर कीजिएगा, जिसके अधिकार में रहना है आप उसी से झगड़ा करिएगा तो काम चलेगा। मगरमच्छ के साथ रहिएगा नदी में तो आराम से रहिए ना। तो कहते हैं कि नदी में रहकर मगर से झगड़ा कीजिएगा तो जिसके अधिकार में रहिएगा उसी से बैर करिएगा ना, इसको बोलते हैं। नाच न जाने आंगन में टेढ़। नाच बुझता है, नाच ऑर्केस्ट्रा नहीं, नाच न जाने आंगना टेढ़। मतलब क्या हुआ कि खुद तो ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या फिर दूसरे को दोष देना। आपके पास ज्ञान नहीं है, आप दूसरे को दोष दीजिएगा तो बोलते हैं कि नाच न जाने आंगन में टेढ़ है। आगे चलते हैं। 9 की लकड़ी 90 खर्च। 9 की लकड़ी है 90 खर्च है, मतलब काम साधारण है खर्चा ढेर हो गया है। 9 की लकड़ी है कौची खर्चा ज़्यादा हो गया है, उसको बोलते हैं। अगला है 9 नगद न 13 उधार। 9 नगद न 13 उधार, मतलब क्या हुआ अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अगला है नीम हकीम खतरे जान। अयोग्य से हानि जब होता है ना, अयोग्य से हानि होता है उसको बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान। नाम बड़े प्रदर्शन छोटे, मतलब गुण से अधिक बड़ाई होता है ना, जब गुण से अधिक बड़ाई हो जाए तो कहते हैं कि नामो ओकर बड़ बा लेकिन ओकर दर्शन में छोटा बा। ठीक है ना काली जी। देखो आगे चलते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल। बुझता है रे, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह किस्मत का है खेल। बुझ रहा है, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल। भाग्यहीन होना उसको बोलते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल, यह है किस्मत का खेल। आगे चलो। पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। पहले भीतर सब देवता पितर। पहले भीतर तब देवता पितर, माने पेट पूजा सबसे पहले प्रधान है। पहले भीतर ओकरे बाद से देवता पितर, माने पेट पूजा सबसे पहले प्रधान है। आगे चलते हैं। पूछी न आछी मैं दुल्हन की चाची। बुझता है, पूछी न आछी हम दुल्हन की चाची। जबरदस्ती किसी के सर पड़ना, जबरदस्ती किसी के सर पड़ाना उसको बोलते हैं पूछी न आची हम दुल्हनिया के चाची। जबरदस्ती किसी के सर पड़ना। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, मतलब दूसरा का धन पाकर के अधिकार जमाना या फिर जनाना उसको बोलते हैं। चलो, पानी पीकर जात पूछना, कोई काम कर चुकने के बाद उसके औचित्य पर विचार करना होता है। पंच परमेश्वर माने पांच पंचों की जो है क्या होती है, राय होती है, उसको बोलते हैं। नाचे कूदे तोड़े तान, ताको दुनिया रखो मान। नाचे कूदे तोड़े तान, ताको दुनिया रखो मान, मतलब कि आडंबर दिखाने वाला मान पाता। आगे देखो, चलिए अगला है कि बंदर का जनिहन। अगला है कि बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, मतलब कि मूर्ख गुण की कद्र नहीं करता है। मूर्ख जो होता है ना, गुण की कद्र नहीं करना जानता है, तो बंदर का जानेगा अधिया के सवदिया। ठीक है, अधिया के सवदिया। आगे चलते हैं। अगला लास्ट पेज है, अगला लास्ट पेज है, आराम से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा और है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, हम तो थोड़े परदेसी। मियाँ बीबी राजी तो क्या करिहन काजी, कहने का मतलब है कि जब जो दो व्यक्ति परस्पर किसी बात पर राजी हो जाते हैं तो इसमें दूसरे क्या करेंगे। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ में ना। मोहरों की लूट कोयले पर छाप, मतलब मूल्यवान वस्तुओं को छोड़कर
तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। ठीक है, अगला 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 ये रहा आपका स्क्रीन बोर्ड पर। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास ही फलदायक होता है ना। मंगनी मंगनी के बैल क्या कह रहा है कि मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते। मैंने कहते हैं कि फुकटिया बैल के दांत ना देखल जाला बाबू। मुफ्त मिली चीज पर तर्क व्यर्थ है। मैंने गिफ्टेड जो होता है रख लीजिए, कोई बात नहीं है। मंगनी के बैलो दिए लगभग दांत गिने के 2 गो दांत बाकी 4 गो दांत बात, तो ये गलत बात है। समझ में आ गया। चलिए अगला है अगला है रस्सी जली पर ऐठन न जली। लोग कहते हैं ना कि रसरी जल गल लेकिन इनकर ऐठन जन बानू, ऐठन उ नहीं जला। मतलब क्या हुआ कि बुरी हालात में पढ़कर भी अभिमान का त्याग न करना, उसको बोलते हैं रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया इसका। ठीक है, अगला 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 क्वेश्चन है कि रोग का घर खांसी, झगड़े पर हंसी। रोग का घर खांसी, झगड़े पर हंसी, अधिक मजाक बुरा। ठीक है, अगला है अगला है लश्कर में ऊंट बदनाम, दोषी किसी का और बदनामी किसी का। लूट में चरखा नफा, मुफ्त में जो हाथ लगे वही अच्छा। लेना देना 22.5 माने सिर्फ मोल तोल करना का सामान नहीं खरीदता ऐसा। सब धागा 22 पसेरी, सावधान है ना रे। चलो आराम से। सब धान 22 पसेरी बढ़ले बा, अच्छे बुरे सबको एक समझना। ठीक है, आगे 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 इसको तो पढ़ना पड़ेगा। 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। लोग कहते हैं कि 7 चूहा खा के बिलाई चलली हज करे। भोजपुरी में कहते हैं कि 7 चूहा खैली हवी आ चलली हवी हज करे। मतलब क्या हुआ कि जन्म भर बुरा किए और अंत में धर्मात्मा बनिएगा जी। हैं, चलिए अगला कहावत है, सांप मरे पर लाठी ना टूटे। ध्यान में रखना है, सांप मर जाए और लाठियों ना टूटे। मतलब क्या हुआ, अपना काम हो जाए पर कोई हानि भी ना हो। वो अपना काम हो जाए, कोई हानि नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं सांपो मर जाना चाहिए और लाठियों नहीं टूटना चाहिए। समझ में रहा है ना। अगला है सीधी उंगली घी नहीं निकलता। माने सीधाई से कोई काम नहीं होता है ना, सीधाई से काम नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं सीधी उंगली घी नहीं निकलता है। अगला पॉइंट है सारी रामायण सुन गए आ सीता किसकी जोए, केकर जोरू है पते नहीं चला। भोजपुरी में कहते हैं कि सब रामायण बीत गए आ सीता जी का कब ब्याह भैल तो पता न चलल हो, ध्यान कहाँ रहा ना। यानी कि सारी रामायण सुन गए सीता किसकी जोए। जोए माने जोरू माने बीबी का गुलाम। माने रामायण पूरा सुन लिया और सीता के साथ औरत है इनको पते नहीं है। मतलब क्या हुआ कि सारी बात सुन जाने पर साधारण सी बात का भी ज्ञान नहीं होना। सब बात सुन लिया, एको पैसा का ज्ञान नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं कि जो है सब रामायण बीत गया रे, सीता जी का ब्याह नहीं देखा किसके साथ हुआ। चलो हाथ कंगना तो आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या होता है ये नहीं पता है। अगला है हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। अभी ये कहावत आपसे हम कहने ही वाले थे कि जब बाजार में हाथी चलती है ना बाबू, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। मतलब उचित कार्य करने में दूसरे की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो कुत्ता जरूर भौंकेंगे, आप अगर हाथी हैं तो कुत्ता जरूर भौंकेंगे, आप हाथी बाजार में चलिएगा तो कुत्ता जरूर भौंकेंगे। मतलब क्या हो कि जब आप उचित काम करने जाइएगा तो वहाँ पर निंदा की परवाह नहीं कीजिएगा। ठीक है, हाथी के दांत दिखाने और खाने और, देखो का हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये बात सही है ना। हाथी का दांत दूसरा होता है, खाने वाला दूसरा और दिखाने वाला दूसरा। मैंने बोलता कुछ और है करता कुछ और है, उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हंसुए से ब्याह में खुरपी का गीत। लोग कहते हैं कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी गीत गाओ रह, मैंने बेमौका के फायदा उठाओ रह। बेमौका बोलते हैं कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। भोजपुरी में लोग कहते हैं ना कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत होता है। अरे भाई हंसुआ के ब्याह में हंसुआ गीत देखो, उसको बोलते हैं बेमौका। अगला है हंसा थे सो उड़ गए
कागा भय दीवाने, नीचे का समान, नीच का समान होता है ना, नीच का समान, उसको बोलते हैं कि हंस थे, हंसा थे, सो उड़ गए, अब कागा भय दीवाने, मतलब कि हम नीच व्यक्ति को भी क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे ही हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मुझे कुछ मिले। मोटिवेशनल्स होते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में अगर आप 1 घंटा देखते हैं, थोड़ा सा 2x पर देख लीजिए, 2x पर करके देख लीजिए, और 2x पर जब देखिएगा ना, तो 2x पर जब देखिएगा तो समय कम लगेगा आपका और सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है बाबू, जब आपसे मुहावरा पूछा जाए तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।